बिल्कुल ये रहा एंट्री गेट यहाँ से, और ये बाहर का अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना तो यही दिखाते हैं सामने, और अंदर जगन्नाथ जी की। ऊपर जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लिए, और जो सुना था इस टेंपल के बारे में ये उससे भी कई ज़्यादा है। ये जो टेंपल है इसका इतिहास 450 साल पुराना है, और देख के लगता नहीं कि इतना ज़्यादा पुराना होगा ये वाला। मेरे सामने बिल्कुल जमलपुर दरवाज़ा इतना सही है, छोटा सा कभी रहा होगा ये 400-500 साल पहले काफ़ी बड़ा, लेकिन अभी जो दिखता है ना वो सिर्फ इतना सही दिखता है यहाँ से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं अपने घर से जाने वाला हूँ यहाँ से विजिट करने के लिए एक मिनी पुरी को, जिसको लोग यहाँ पे जो है जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि अहमदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस एक जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लोकेटेड है वो यहाँ के ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। इसीलिए आज मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ विजिट करने के लिए। वहाँ पे जाके अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, दर्शन करूँगा और देखूँगा जो मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है उस मंदिर के बारे में, क्या वो एक्चुअल में वैसा ही है जैसा लोग यहाँ पे बताते हैं और गूगल उसके बारे में बताता है। सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच ही गया श्री जगन्नाथ जी के मंदिर। अभी काफ़ी दूर से आया हूँ, रास्ता पूछते पुछाते गूगल मैप के सहारे यहाँ तक मैं पहुँच ही गया। एक बार को तो मेरे को लगा था जो उसका एंट्री गेट होगा ना वो उसकी बैक साइड से होगा, लेकिन नहीं, जो गूगल मैप पे दिखाता वो दिखाता एकदम पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा। तब जाके मैंने यू टर्न लिया, वहाँ पे अपनी एक्टिवा पार्क करी और यहाँ पे आया हूँ मैं दर्शन करने के लिए। अभी अंदर जाता हूँ और अंदर जाके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करता हूँ, फिर आता हूँ बाहर। वहाँ पे ऊपर जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लिए, और जो सुना था इस टेंपल के बारे में ये उससे भी कई ज़्यादा है। ये जो टेंपल है इसका इतिहास 450 साल पुराना है, और देख के लगता नहीं कि इतना ज़्यादा पुराना होगा ये वाला टेंपल। अंदर मैंने दर्शन करे जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के, बलराम जी के, और साथ ही में लेफ्ट साइड को उन्होंने हनुमान जी की एक सिंदूरी मूर्ति रखी हुई थी बड़ी सी। उसी के साथ में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है, जो कि एक अलग ही डिवाइन फीलिंग देती है यहाँ पे। इतनी धूप में आया था तो यहाँ पे आना एकदम सफल रहा। और बाहर जैसे हम एंट्री करते हैं लेफ्ट की तरफ को, वहाँ पे छाछ बांट रहे प्रसाद के रूप में। इतनी गर्मी में और छाछ बांटना वो तो एक अलग ही लेवल पे। जो सुना था ना यहाँ के प्रसाद के बारे में, भोग के बारे में, वो भी एक अलग ही लेवल का है। ये जो मंदिर लोकेटेड है वो जमलपुर के एरिया में लोकेटेड है, अहमदाबाद में। ये इस टेम्पल के प्रेमिसेस में बन रखी है ये वाली बिल्डिंग, और काफ़ी बड़ी बना रखी है यहाँ से यहाँ तक, और वहाँ पे भी बना रखा है वो जो सीढ़ियाँ सीधा ऊपर जा रही है, और यहाँ से भी। लेकिन जो एंट्री है ना वो है उस तरफ से, तो वहाँ से दर्शन करने के लिए ऊपर, और यहाँ से एग्जिट के लिए बना रखा है। उस जगह पे को बांट रहे हैं वो छाछ प्रसाद में। अभी जहाँ जहाँ छाया वहाँ पे चल रहा हूँ, वहाँ पे तो एकदम ठंडा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पैर रखूँगा ना पैर एकदम से जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा यहाँ से। वहाँ पे शूज़ रखने के लिए रैक वगैरह बना रखे हैं, तो इसीलिए जितने भी लोग हैं सारे शूज़ वहीं पे रख रहे हैं। और ये यहाँ पे पैर जल रहे हैं, इसीलिए ये मैट सा बिछा रखा है। गर्म तो ये भी है, लेकिन फ़र्श से तो थोड़ा ठंडा ही है कि बंदा आराम से यहाँ पे चल सकता है। वरना तो अगर फ़र्श पे पैर रखो ना तो सीधा ही पैर जलने लग रहा है। यहाँ पे ये बना रखा है इन्होंने शूज़ रखने के लिए रैक, और वो गौशाला बना रखी सामने। ओह पाँव जल गए।
मंदिर से बाहर मैं आ गया दर्शन करके। अंदर बैठा मैं आराम से 20 से 25 मिनट बैठा। जो सोचा था ना यहाँ के बारे में, बिल्कुल उससे भी कहीं ज़्यादा है यहाँ वाला मंदिर। और ये जो उन्होंने सामने रख रखे ना रथ 3, ये सामने 3 रथ रखे हुए ना। जब यहाँ पे रथ यात्रा होती है तो इन्हीं रथों का यूज़ करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं अगर पुरी के बाद कहीं की रथ यात्रा सबसे ज़्यादा बड़ी और फेमस है तो वो यहीं अहमदाबाद की सबसे बड़ी फेमस है यहाँ की रथ यात्रा। अभी तो मैं यहाँ पे रथ यात्रा के टाइम पे नहीं आया हूँ। जो रथ यात्रा यहाँ से निकलती है वो निकलती है आषाढ़ के टाइम पे, मई से जून के मिड में। अभी तो वो टाइम नहीं है, अभी चल रहा है अप्रैल। इसीलिए जो अंदर का माहौल है जगन्नाथ टेम्पल का एकदम शांत है। आराम से अंदर दर्शन कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट अंदर बैठ सकते हैं। अंदर दर्शन करके एकदम से आनंद आ जाता है। अंदर जब जैसे ही एंटर करते हैं सामने दिखते हैं जगन्नाथ जी, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी। तो वहाँ पे दर्शन करके एक अलग ही आनंद सा आ जाता है। अगर यहाँ पे रहते हो तुम लोग अहमदाबाद में और यहाँ पे अभी तक विज़िट नहीं करा है तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करो, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना एकदम डिवाइन फीलिंग है। मंदिर जो है बहुत बड़ा है, देख के लगता नहीं है कि जो मंदिर है 450 साल पुराना होगा, सारा नया सा लगता है, लेकिन नहीं, ये जो टेंपल है 450 साल पुराना है। और जबकि अहमदाबाद को बने हुए 500 या 550 के साल के आसपास ही हुआ होगा। तो ये जो टेंपल है मुग़ल टाइम का है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो इतना टाइम से ये वाला टेंपल आज भी यहाँ पे है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे रोज़ दर्शन करने के लिए। क्योंकि अभी रथ यात्रा का टाइम नहीं था, जब यहाँ पे रथ यात्रा का टाइम होगा और रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी पूरे अहमदाबाद में तो लाखों लोग यहाँ पे खड़े होंगे भीड़ में। और रथ यात्रा से पहले यहाँ पे जल यात्रा निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इनकी सेरेमनीज होती हैं। तो उसी के बाद लास्ट में निकलती है यहाँ से रथ यात्रा, वो होती है देखने वाली। अगर जगन्नाथ जी ने चाहा और मई जून के टाइम पे मैं यहाँ पे हुआ अहमदाबाद के अंदर तो यहाँ पे ज़रूर आऊँगा दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा को देखने के लिए। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है रथ यात्रा, यहाँ पे देखने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मेरे घर से जो पूरी है ना बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ तो मैं जा नहीं सकता अभी। लेकिन यहाँ अहमदाबाद में हूँ, यहाँ से मेरे घर से जो रास्ता है ना आधे पौने घंटे का होगा, यहाँ पे मैं आराम से पहुँच सकता हूँ। और यहाँ पे जो लोकेशन है, यहाँ पे सीधा जमलपुर दरवाज़ा से 3 या 4 मिनट का ही रास्ता है। यहाँ पे अगर कोई पैदल आ रहा है, अगर कोई अपने व्हीकल से आ रहा है तब तो डायरेक्ट बाहर ही टेंपल के बाहर ही पार्किंग है, वहाँ पे अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। 2 व्हीलर वगैरह, बाकी 4 व्हीलर वगैरह के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। 2 व्हीलर की बिल्कुल गेट के सामने है, एंट्री गेट के सामने, वहाँ पे अपना 2 व्हीलर खड़ा कर दो। और अगर कोई BRTS AMTS से आ रहा है तो जो नियरेस्ट वो है यहाँ पे जमलपुर का, यहाँ पे उतर सकता है या तो लाल दरवाजा उतर सकता है। क्योंकि ये जो टेंपल है साबरमती रिवर से बस 3 या 4 किलोमीटर आगे ही होगा वहाँ पे। और यहाँ का जो मेन पॉइंट है लोकेशन का, यहाँ पे लैंडमार्क है जमलपुर दरवाज़ा है। तो अभी मैं अंदर दर्शन करके तो बाहर आ गया, जमलपुर दरवाज़ा भी सामने ही है, आगे पीछे की तरफ को जाके वहाँ पे जाता हूँ, घूमता हूँ आराम से, आसपास की जो मार्केट है उसको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से सीधा घर के लिए। इस तरफ को चलता हूँ लेफ्ट साइड को, जो जमलपुर दरवाज़ा है वो रहा सामने। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये श्री जगन्नाथ जी टेम्पल। बिल्कुल ये रहा एंट्री गेट यहाँ से। और ये बाहर का अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना तो यही दिखाते हैं सामने और अंदर जगन्नाथ जी की फ़ोटो। और वो रहा मेरे सामने जमलपुर दरवाज़ा। रोड को क्रॉस करके वहीं को जाता हूँ। जगन्नाथ जी के तो कर लिए थे दर्शन मैंने, सबसे पहले मैं यहीं पे आया दर्शन करने, क्योंकि जमलपुर दरवाज़ा मेरे को नहीं घूमना था। मैं तो बस लोकेशन है ये यहाँ पे आसपास, थोड़ा सा यहाँ पे भी घूम लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये रहा मेरे सामने बिल्कुल जमलपुर दरवाज़ा। इतना सही है, छोटा सा, कभी रहा होगा ये 400-500 साल पहले काफ़ी बड़ा, लेकिन अभी जो दिखता है ना वो सिर्फ इतना से ही दिखता है यहाँ से। और इसके बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में वो रहा सामने जगन्नाथ जी का टेम्पल। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो अपने व्हीकल से आ रहा है, बस में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ये यहाँ का लैंडमार्क है जमलपुर दरवाज़ा। ठीक सामने इसके जगन्नाथ टेम्पल है। अगर किसी से ही पूछोगे ना यहाँ के लोकल बंदे से
जमलपुर दरवाज़ा तो वो यहाँ पे पहुँचा देगा। अगर कोई पूछेगा कि रथ यात्रा रूट तो वो टेंपल के पास पहुँचा देगा। तो दोनों में से कुछ ही बोलो, यहाँ पे वो टेंपल के पास ठीक पहुँचा देगा तुम्हारे को। चाहे लोकल बंदे से पूछ लो, ओला, ऊबर, रैपिडो, जो करना है करो। लेकिन ये जो टेंपल है ना, यहाँ पे विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरे यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे जो विज़िट नहीं करा है। सबको पता है कि यहाँ पे है जगन्नाथ जी का टेंपल है यहाँ पे, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे अलावा यहाँ पे विज़िट नहीं करा। तो मैं पहला हूँ जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पे, उनमें से यहाँ पे विज़िट करने वाला, जो कि एक अलग ही फीलिंग है भाई। कभी आऊँगा यहाँ पे, औरों के साथ भी आऊँगा, अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, जिन लोगों को यहाँ पे जानता हूँ उनके साथ भी आऊँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और जगन्नाथ जी के दर्शन करके मज़ा ही आ गया। ये सारा आसपास यहाँ पे अभी तो दिन का टाइम है तो मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं लगती होगी। यहाँ पे सामने पुलिस स्टेशन वगैरह बना रखा है और ये मेरे ख्याल से हनुमान जी का मंदिर है। तो आसपास है काफ़ी जगह यहाँ पे घूमने के लिए। मंदिर से उसी तरफ को जाता हूँ, वापस से मंदिर की तरफ को व्हीकल में बैठता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए। या तो देखता हूँ आगे जाके, मंदिर से आगे जाके भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि उस तरफ को क्या है। यहाँ जमलपुर दरवाजे की तरफ को आया था, यहाँ पे तो है नहीं इतना कुछ देखने के लिए, बस एक जमलपुर दरवाजे ही है, वो भी छोटा सा है। कभी रहा होगा नहीं रहा होगा पता नहीं, या तो शुरू से इतना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बना हुआ है ना, इतना तो नहीं होना चाहिए था इसको। कोई किले का हिस्सा होगा आगे जाके, या पता नहीं क्या है, बस जो भी है इतना सही था जो कि मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और रथ यहाँ से दिखेंगे, ये बना रखे रथ। ये रहे 3 रथ, तीनों के तीनों। यहाँ से जब निकलते होंगे ना तो रथों के साथ हाथी, घोड़े, कीर्तन मंडली, इतने सारे लोग निकलते हैं ना यहाँ से। कितनी भीड़ लगती होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है ना एकदम इतना संकर है, इतना ज़्यादा खुला नहीं है। इस जगह को जो कहते हैं ना, ओल्ड अहमदाबाद कहते हैं इस जगह को। अब सोचो, ओल्ड अहमदाबाद यहाँ पे है ना, इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखेगी, फ्लैट नहीं दिखेंगे, इतने ज़्यादा बंगलोज नहीं दिखेंगे। जो दिखेगा ना, छोटे छोटे घर ही दिखेंगे यहाँ पे। गर्मी तो बहुत है यहाँ पे। अभी जस्ट मैं टेंपल के साथ वाली दीवार में खड़ रखा हूँ, क्योंकि और जगह यहाँ पे कहीं भी छाया नहीं है। अगर यहाँ सामने की बात करें ना, सारे हिस्से में धूप ही धूप है। एक तो वहाँ पे जहाँ पे रथ रखे हुए शेल्टर में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लोकसा लगा रखा है, वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, बंद कर रखा है। विजिटर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ रथ के लिए बना रखा है इन्होंने। और ये वाली बिल्डिंग भी जो है ना, शायद से जगन्नाथ टेम्पल ऑन करती होगी, तभी बिल्कुल साथ में ही है और स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, एक ही उसमें बना रखा है ये। और अंदर से बाहर आके यहाँ पे खड़ रखा हूँ, क्योंकि अंदर सिर्फ जहाँ पे छाया है, या तो वहाँ पे जहाँ पे जूते रख रहे हैं हम लोग रैक में, या फिर टेंपल के अंदर जहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बाकी एक जगह वहाँ पे भी है जहाँ पे वो लोग छाछ बांट रहे हैं प्रसाद में, लेकिन मैं वहाँ से बाहर आ गया शूज़ उतार के। अब कौन दोबारा से अंदर जाए, शूज़ उतारे, फिर वहाँ पे पैर जलाए अपने रख के, इससे तो बैठ रहा हूँ बाहर ही खड़ जाता हूँ। प्यास ही बहुत ज़्यादा लग रही है। पानी की बोतल मैं लाया हुआ हूँ, ये मैंने सबसे अच्छी चीज़ करी। जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल करता हूँ ना दूर, मेरे को पता है रास्ते में प्यास मेरे को बहुत ज़्यादा लगने वाली है इतनी गर्मी में, इसीलिए मैं अपने साथ पानी की बोतल हमेशा कैरी करता हूँ। बस शाम को अपने साथ बोतल कैरी करना भूल जाता हूँ जब मैं वॉक करने निकलता हूँ। अब से ये भी ध्यान रखना, शाम को भी मैं साथ में बोतल कैरी करा करूँगा। कल तो मैंने 2.5 घंटे बाद पानी पिया था, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी मेरे को 2.5 घंटे तक। घर ही में 2.5 घंटे बाद गया था, तो इसीलिए मैंने तब पानी पिया। अगर मैं 3-3.5 घंटे बाद जाता तब मैं पानी पीता। तो ये सब चलता रहता है, इसीलिए हमेशा अपने साथ पानी की बोतल कैरी करूँगा। अब निकलता हूँ यहाँ से घर को, क्योंकि जो दर्शन करने थे वो तो मैंने कर लिए। आसपास जो एक्सप्लोर करना था वो भी एक्सप्लोर कर दिया, जो दरवाज़ा देखना था वो भी देख लिया यहाँ से। घर तो मैं पहुंच गया, और जो कल टेम्परेचर दिखा रखा था ना आज के लिए 42 डिग्री सेल्सियस, वो एक्चुअली 42 डिग्री सेल्सियस आज महसूस हो भी रहा था, क्योंकि पिछली बार जब 42 डिग्री दिखाया था तब इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन आज एकदम महसूस हो रहा था। और ये पूरा हाथ जो है काला पड़ गया, और ये मैंने घड़ी डाल रखी थी उसकी वजह से इतना हिस्सा वाइट रह गया बस, वरना तो पूरा हिस्सा टैन हो गया मेरा। खैर ये तो चलता रहेगा, क्योंकि मेरे को जो है हाफ टी शर्ट और हाफ शर्ट पाने का शौक है। फुल बाजू के मैं बहुत कम डालता हूँ टी शर्ट और शर्ट, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी काला हो गया गोरा हो गया क्या फ़र्क पड़ता है, बस मेरे को तो घूमना है नई नई लोकेशन पे। अभी मैं घर आ गया हूँ, अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ, उनके जो शॉर्ट व्लॉग है उनको भी एडिट कर लेता हूँ शाम को, ताकि मेरे को अपने व्लॉग्स को एडिट ना करना पड़े और बाहर मैं आराम से घूम सकूँ, जैसे मैं कल घूम रहा था। लंच तो मैंने कर लिया था और थोड़ी देर सो भी गया था। वीडियोस रहेगी मेरी एडिट करने के लिए, अभी घर जाके उनको एडिटिंग करूँगा, फिर साथ ही उनको अपलोडिंग पर लगा दूँगा। अभी मैं यहाँ रखा हूँ अमूल पार्क।
यहीं पे मेरे को पास में थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने सोचा अभी यहाँ पे अमूल पार्क में आ जाता हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। वरना अगर मैं शाम की बात करूँ तो शाम को यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना, तो ऐसे वॉक करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैं चाहे तो यहाँ पे रनिंग कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पे ऐसे स्लीपर्स में, तो ऐसे में तो रनिंग यहाँ पे कर नहीं सकता। और ऊपर से इन्होंने दे रखा है यहाँ पे पानी, तो ऐसे कीचड़ हो रखा जगह जगह, और पैर भी मेरा ऐसे भर गया मिट्टी से। अब मैंने बिना देखे व्लॉग शूट करता हुआ सीधा चला गया, तो मिट्टी के अंदर पैर मेरा फिसल गया। अभी चाहो तो मैं यहाँ पे रनिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। थोड़े बहुत लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे लड़के ही हैं। जैसे शाम होगी तो फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे आना चालू हो जाएगी, इसीलिए अभी मैं आया हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए। अगर रात को टाइम मिला तो स्काई सिटी पार्क या फिर जो इलेक्ट्रोथम पार्क है वहाँ पे चला जाऊँगा, वरना तो फिर देखूँगा वॉक करने के लिए अपने वहाँ पे सड़क पे ही वॉक कर लूँगा थोड़ी देर के लिए। घूमने के लिए तो अभी यहाँ पे हो रखा है धूप बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पे जो आया ना पार्क के अंदर वो आ रखा हूँ 5 बजे। चाहूँ तो मैं अभी इलेक्ट्रोथम पार्क में भी जा सकता हूँ और सन सिटी गार्डन में भी जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी सेम यही इशू होगा। एक तो यहाँ से है भी काफ़ी दूर, ऊपर से वहाँ पे भी धूप होगी। ये तो पास में ही था जहाँ पे मेरे को काम था। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ और सर्च करता हूँ कि मेरे को जो है कल कौन सी लोकेशन पे जाना है। काफ़ी देर बैठ लिया यहाँ पे इस गार्डन में, अब निकला जाए यहाँ से सीधा घर को। और एक कुछ इन्होंने कोर्ट टाइप का बना रखा है, यहीं पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ज़्यादातर को तो मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल ही खेलते हुए देखा हुआ है, बास्केटबॉल तो देखा नहीं यहाँ पे खेलते हुए। बाकी वहाँ पे जो झूले बना रखे हैं वो बना रखे बच्चों के लिए, और ये जो जिम छोटी सी बना रखे हैं यहाँ पे। लेकिन वॉलीबॉल खेलने के लिए ठीक है, यहाँ पे ख़तरनाक था ना। शाम को अगर आया मैं रात को तो ज़रूर दिखाऊंगा, यहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं वॉलीबॉल। घर तो मैं पहुंच गया और बाहर कर ली वॉक अच्छे से, लेकिन घर आते आते मेरे को हो गई देर, 11:30 बज चुके हैं। और मेरे को अभी अपने व्लॉग को अपलोडिंग पे लगाना है, उसका थंबनेल क्रिएट करके, क्योंकि शाम को तो मैंने सिर्फ एडिट करी थी। मेरे को ये नहीं लगा था कि मैं रात को जब घर आऊँगा तो इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी मेरे को। अभी फटाफट से अपने वीडियो का मैं थंबनेल क्रिएट कर देता हूँ और साथ ही उसको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। तो फिर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।